हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो इस वर्कशीट को हम क्लास 1 से लेकर के 5th तक के लिए फॉलो कर सकते हैं और इसके ऊपर की क्लासेस के लिए भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना ही रहता है कि छोटी क्लासेस में थोड़ा सा इजी लेवल में पैराग्राफ्स आते हैं और जो पैसेज है वो थोड़ा सा टफ लेवल पर मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज है इंग्लिश की वर्कशीट क्लास 1 to 5 और उसमें है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या होता है। जब बच्चे क्लास 1 से या फिर जो रिटन एग्जाम होने लगता है, ग्रामर इसमें इंक्लूड होने लगती है, तो क्लास 1 से ही बच्चों को अनसीन एक पैसेज दिया जाता है जिसमें बच्चे को पैसेज को पढ़ना होता है, रीड करना होता है अच्छे से और उससे ही रिलेटेड बच्चों को कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि बच्चों को पहले हमें ये समझाना है कि ये जो आपका पैराग्राफ है इसको आपको केयरफुली ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, दोबारा इसकी रीडिंग करनी है और रीडिंग हमने ऐसे करनी है कि हमें समझ में आ जाए कि वहाँ पर क्या लिखा गया है और जो लिखा है उसकी मीनिंग भी हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हमें थोड़े से टफ वर्ड लग रहे हैं तो हमें उनको अंडरलाइन भी कर लेना है। तो ऐसे ही हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे और जैसे जैसे बच्चा रीडिंग करना स्टार्ट कर लेगा और उसके मीनिंग को समझना स्टार्ट कर लेगा तो वो धीरे धीरे उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। और वैसे भी छोटी क्लासेस में जैसे कि फर्स्ट या फिर सेकंड में बच्चों को छोटे छोटे पैराग्राफ दिए रहते हैं और उनके क्वेश्चंस भी जो होते हैं या तो 1 वर्ड्स में होते हैं, टिक में होते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी एक पैसेज लिया है, मैंने भी बहुत ईजी सी एक स्टोरी रखी है। आप भी अगर घर पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चे को फर्स्ट टाइम तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी कोई पोम लिख दीजिए या फिर 4 to 5 लाइन की कोई छोटी सी स्टोरी बना लीजिए। 2-4 क्वेश्चन को अपने आप ही आप उसको तैयार करवा दीजिए और उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोलिए। तो ऐसे ही मैंने आज एक स्टोरी लिखी है, बहुत सिंपल सी एक स्टोरी है और उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं जिसमें मैं बताऊंगी कि बच्चे को कैसे पढ़ना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर हमें स्टोरी में ही दिए रहते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमने स्टोरी को बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करना है ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम ईजिली उनको फाइंड कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का पैसेज। तो यहाँ पर लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने पैसेज लिखा है, इसको हमने केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद हमने उसके आंसर्स को देना है। वंस देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक लोमड़ी रहती थी, कहाँ पर? फॉरेस्ट में। तो हमने अंडरलाइन किसको कर लेना है, कौन रहती थी? लोमड़ी। फॉक्स कौन रहती थी? फॉक्स। तो हमने फॉक्स को अंडरलाइन कर लेना है। इन अ फॉरेस्ट, कहाँ रहती थी? फॉरेस्ट में रहती थी। वन डे द फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। एक दिन क्या होता है कि फॉक्स बहुत ज़्यादा भूखी होती है। शी वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। अब देखो वॉन्डर्ड, ये वॉन्डर्ड का मीनिंग क्या होता है? वॉन्डर्ड का मीनिंग होता है कि इधर उधर घूमना। वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट, कहाँ घूम रही थी? वो फॉरेस्ट में घूम रही थी। किस चीज़ के लिए घूम रही थी? इन सर्च ऑफ फूड। देखो उसको भूख लगी थी, शी वॉन्डर्ड, वो घूम रही थी पूरे फॉरेस्ट में किस चीज़ के लिए? इन सर्च ऑफ फूड। बट शी डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट। उसको कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू गो बैक। उसने क्या डिसाइड कर लिया? उसने डिसाइड कर लिया। डिसाइड देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसने क्या डिसाइड करा कि टू गो बैक, वो वापस चले जाएगी। उसने ये डिसाइड करा यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, अब मुझे वापस जाना चाहिए। When she was going back, जब वह वापस जा रही थी, she saw, क्या देखा उसने? Some bunches of grapes. Some bunches, bunches का मीनिंग क्या होता है? जो हमारे ग्रेप्स का गुच्छा हो उसको हम क्या बोलते हैं? बंचेस ऑफ ग्रेप्स। तो उसने क्या देखा जब वो वापस जा रही थी?
बंचेस ऑफ ग्रेप्स। तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया कि उसने क्या देखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमने इसको अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट है हर माउथ वाटर्ड। तो क्या हुआ इसका मतलब, उसको लालच आ गया, वो ललचा गई, उसके मुंह में पानी आ गया। सो शी जम्प्ड अप टू ईट द ग्रेप्स। उसने क्या करा, उसने कूद मारा, ऊपर को जंप किया और उसने क्या करा, ग्रेप्स को खाने की कोशिश की। बट हर माउथ कुड नॉट रीच द ग्रेप्स। लेकिन वो ऊपर कूद रही थी, उसका मुंह जो था वो जंप करने के बाद भी ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। इन हर लास्ट अटेम्प्ट शी फेल हैवीली एट हर फेस। जब फॉक्स लास्ट अटेम्प्ट कर रही थी कि एक बार मैं और जंप कर लेती हूँ, तो वो अपने मुंह के बल गिर गई। आफ्टर दिस शी वेंट अवे देयर सेइंग। इतना जब हो गया, उसको ग्रेप्स तो नहीं मिले क्योंकि वो जंप कर रही थी, वो वहां पर पहुंच नहीं पाई और वो वापस चले गई। और लास्ट जब उसने अपना अटेम्प्ट दिया तो वो गिर गई। तो फॉक्स ने क्या बोला, जब फॉक्स वहां से जाने लगी तो उसने क्या बोला, आई शैल नो ईट दीज ग्रेप्स। मुझे ये ग्रेप्स को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये जो ग्रेप्स हैं ये खट्टे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम बोलते हैं कि अंगूर जो हैं वो खट्टे हैं, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो ये तो थी एक छोटी सी स्टोरी, बहुत इजी सी स्टोरी। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करनी है, क्या देखा, क्या खाया, कहाँ गई, क्या क्या किया, इनको हमने अंडरलाइन करना है। उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इसमें से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड द फॉक्स सी। क्या पढ़ा था हमने लास्ट स्टोरी में, शी सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स। तो हमें ऑप्शन में क्या क्या है मिला है, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। तो फॉक्स ने क्या देखा था, ग्रेप्स देखा था, तो हम ग्रेप्स को टिक कर लेंगे। देखा ना आपने कितना इजी होता है पैराग्राफ को सॉल्व करना। ऐसे ही हमने ध्यान से स्टोरी पढ़नी होती है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड द फॉक्स लिव। तो फॉक्स जो थी वो कहाँ रहती थी, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, केव में, फॉरेस्ट में या फिर गार्डन में। तो हमने क्या पढ़ा था, जो फॉक्स है कहाँ रहती है, फॉरेस्ट में। तो ये हो गया टिक। ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीज क्वेश्चन। तो हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। Why did the fox wander in the forest? तो जो फॉक्स थी वो फॉरेस्ट में क्यों घूम रही थी, आइए देख लेते हैं एक बार अपना पैसेज। तो हमने कहाँ पर wandered को अंडरलाइन किया, मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला कि जो अलग से वर्ड होते हैं, जो टफ से वर्ड, वो क्लू मिलता है जिनको हमें उनको अंडरलाइन करना होता है, तो हमने इसीलिए अंडरलाइन किया। अभी हमें क्वेश्चन में मिला ना why she wandered, तो यहाँ पर देखो लिखा है she wandered in the forest in search of food। तो किस चीज के लिए घूम रही थी, इन सर्च ऑफ फूड। तो अगर आप छोटी क्लासेस में हैं तो आपको 1 वर्ड में लिखने को आएगा, तो आप लिख सकते हैं सीधे इन सर्च ऑफ फूड। अगर आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में तो आपको पूरा सेंटेंस भी लिखना पड़ सकता है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं कि शी वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा उतार सकते हैं। तो आप एज इट इज उतार लीजिए इसको, शी वॉन्डर्ड in the forest in search of food। तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड शी डिसाइड एट लास्ट। तो उसने लास्ट में क्या डिसाइड किया, तो आपको याद होगा हमने डिसाइड वर्ड को भी अंडरलाइन किया था। तो देख लेते हैं कुछ पैराग्राफ में कहाँ पर है डिसाइड वर्ड और हमने क्या अंडरलाइन कर। तो यहाँ पर लिखा है एट लास्ट शी डिसाइडेड टू गो बैक। देखो हमें सीधा सीधा पता चल गया व्हाट डिड शी डिसाइड एट लास्ट। तो शी डिसाइडेड एट लास्ट टू गो बैक। तो उसने सोचा ना कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब वो वापस चली जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है
What did she do to eat the grapes? तो उसने क्या किया जब उसको ग्रेप्स खाने थे, जब फॉक्स को ग्रेप्स खाने थे तो फॉक्स ने क्या किया? तो आइए देख लेते हैं पीछे पैराग्राफ में, क्योंकि आपको जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो बार बार अपना पैराग्राफ चेक करना पड़ेगा। She jumped up to eat the grapes. तो उसने ग्रेप्स को खाने के लिए क्या करना? जंप करना स्टार्ट कर दिया। तो she jumped up, तो आंसर हो जाएगा क्या? She jumped up, Jumped, jumped up to eat the grapes। तो ये तो था आज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने ये प्रैक्टिस किया कि हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपने बच्चों को भी छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर दे सकते हैं। आप उनको खुद से कुछ क्वेश्चंस बनाकर दे दीजिए, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और वो पैसेज को करने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, अपने बच्चों के लिए यूज़फुल लगेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।